तो कंप्यूटर की दुनिया में एक बहुत ही तेज रफ्तार नॉलेज चैलेंज के लिए तैयार हो जाइए। देखते हैं कि हम इन जरूरी कॉन्सेप्ट्स को कितनी जल्दी समझ सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। एकदम ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हम सीधे पहले सेक्शन में जा रहे हैं। सबसे पहले चलिए कंप्यूटर सिस्टम के बिल्कुल दिल से शुरू करते हैं, मतलब वो हिस्से जो इसे सोचने और याद रखने की ताकत देते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है, लेकिन इसकी बुनियाद को समझना बहुत ज़रूरी है। आखिर वो कौन सा हिस्सा है जो सारे बड़े फैसले लेता है? और जवाब है CPU, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे आप कंप्यूटर का मैनेजर भी कह सकते हैं, क्योंकि यही वो बॉस है जो हर हिस्से को बताता है कि उसे क्या करना है और कब करना है। असली दिमाग तो यही है। अच्छा, अब बात करते हैं कंप्यूटर की याददाश्त की। देखिए, कंप्यूटर जानकारी तो रखते हैं, लेकिन हर मेमोरी एक जैसी नहीं होती। इनमें एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे समझना बेहद जरूरी है। और ये स्लाइड उस फर्क को एकदम साफ साफ दिखाती है। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी वॉलेटाइल होती है, मतलब इसे एक व्हाइट बोर्ड की तरह समझिए जिस पर आप काम कर रहे हैं। जैसे ही बिजली गई, व्हाइट बोर्ड साफ, सब कुछ मिट गया। वहीं दूसरी तरफ रोम नॉन वॉलेटाइल है। ये एक छपी हुई किताब जैसी है, जिसके जरूरी निर्देश बिजली जाने पर भी वैसे के वैसे ही रहते हैं। और जानते हैं, मजेदार बात यह है कि स्पीड के मामले में एक पूरी सीढ़ी बनी हुई है। सबसे ऊपर है रजिस्टर्स, जो रॉकेट की तरह तेज लेकिन बहुत छोटे होते हैं। फिर आती है कैश, फिर रैम और आखिर में हार्ड डिस्क या SSD। नियम सीधा है, जितनी ज्यादा स्पीड उतनी ज्यादा कीमत और उतनी ही कम जगह। ठीक है, तो एक मशीन के अंदर की बात तो हो गई। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये मशीनें आपस में, मतलब पूरी दुनिया में बात कैसे करती हैं। अब जरा सोचिए, जब अरबों डिवाइस एक दूसरे से जुड़े हों तो बिना नियमों के तो सब गड़बड़ हो जाएगी, है ना? तो वो कौन सी नियम किताब है जिसका पालन हर डिवाइस करता है? वो किताब है OSI मॉडल। ये नेटवर्क कम्युनिकेशन का एक 7 परतों वाला ब्लूप्रिंट है। पहली लेयर फिजिकल लेयर, तारों और केबलों को संभालती है, और सबसे ऊपर 7वीं एप्लीकेशन लेयर, वो है जिससे हम सीधा इंटरैक्ट करते हैं, जैसे हमारा वेब ब्राउज़र। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है तीसरी लेयर, नेटवर्क लेयर। ये एक स्मार्ट ट्रैफिक पुलिस की तरह है, जो डेटा के छोटे छोटे पैकेट्स को इंटरनेट के विशाल ट्रैफिक में सही रास्ता दिखाकर उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। और हाँ, नेटवर्क के भी अपने अपने आकार होते हैं। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क एक ऑफिस या घर तक ही रहता है। मैन थोड़ा बड़ा होकर पूरे शहर को जोड़ सकता है। और वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क तो पूरी दुनिया को जोड़ता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद इंटरनेट है। और इतने बड़े नेटवर्क पर हम सही जगह कैसे पहुंचते हैं? URL की मदद से। ये इंटरनेट पर मौजूद हर चीज का एक अनोखा पता है, बिल्कुल हमारे घर के पते की तरह। देखिए, जहां जुड़ाव है वहां खतरा भी है। तो चलिए अब जरा बात करते हैं डिजिटल दुनिया के खतरों की और उनसे बचने के तरीकों की। ये एक ऐसा हमला है जो आजकल बेहद आम है और उतना ही ज्यादा खतरनाक भी। क्या कोई अंदाजा है कि ये क्या हो सकता है? और इसका जवाब है फिशिंग। ये असल में एक डिजिटल धोखा है। धोखेबाज किसी जानी पहचानी वेबसाइट की हूबहू नकल तैयार करते हैं और हमें लगता है कि हम सही जगह पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल रहे हैं, और बस हमारी सारी कीमती जानकारी उनके हाथ लग जाती है। फिशिंग के अलावा और भी कई दुश्मन हैं, जैसे कि रैंसमवेयर, जो हमारी फाइलों पर ताला लगाकर फिरौती मांगता है, या फिर वर्म, जो किसी वायरस की तरह खुद ब खुद एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फैलता जाता है, और स्पाईवेयर, जो एक जासूस की तरह छिपकर हमारी हर हरकत पर नजर रखता है। तीनों के तरीके अलग हैं, पर इरादे बहुत खतरनाक। तो फिर इनसे बचाव कैसे हो? इसका एक बड़ा हथियार है फायरवॉल। इसे आप अपने डिजिटल किले का गेटकीपर समझिए। ये आने जाने वाले हर ट्रैफिक की जांच करता है और किसी भी संदिग्ध चीज को बाहर ही रोक देता है। चलिए अब जरा उन टूल्स और ट्रिक्स की बात करते हैं जो हमारे रोजमर्रा के काम को न सिर्फ आसान बल्कि तेजगी बनाते हैं। ये सिर्फ शॉर्टकट नहीं है, ये डिजिटल दुनिया में हमारी सुपर पावर्स हैं। Ctrl+Z गलती सुधारने वाला टाइम मशीन बटन है। इसका साथ ही Ctrl+Y, अगर हम कुछ ज्यादा ही सुधार दें तो वापस ले आता है। Ctrl+X चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, और Ctrl+U जरूरी बातों पर जोर देने के लिए। इनको मास्टर कर लिया तो बहुत सारा समय बचता है।
और जब MS एक्सेल की बात आती है तो इसकी नींव बहुत ही सरल है। कॉलम्स जो ऊपर से नीचे जाती हैं उन्हें ABC जैसे अक्षरों से पहचाना जाता है, और पंक्तियां यानी रोज जो बाएं से दाएं जाती हैं उन्हें 1, 2, 3 जैसी संख्याओं से पहचाना जाता है। और यहाँ आता है एक्सेल का गोल्डन रूल। अगर आप चाहते हैं कि एक्सेल आपके लिए कोई भी कैलकुलेशन करे तो फॉर्मूला हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, बराबर के निशान यानी इक्वल टू से ही शुरू करना होगा। यही वो सिग्नल है जो एक्सेल को बताता है तैयार हो जाओ, अब हिसाब किताब करना है। हमने हार्डवेयर, नेटवर्किंग, सुरक्षा और सॉफ्टवेयर सब पर एक तेज नज़र डाल ली है। अब इस सफ़र के अंत का समय आ गया है, एक आखिरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ। तो आखिर में ये सवाल, इन सभी शक्तिशाली मशीनों और स्मार्ट कोड के बीच सबसे ज़रूरी कड़ी क्या है? वो सिलिकॉन चिप्स जो सब कुछ चलाते हैं, वो प्रोग्राम्स जो उन पर चलते हैं, या फिर वो इंसान जो इन दोनों को एक मकसद के लिए इस्तेमाल करता है? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।